हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका द केमिस्ट्री क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अल्किल हैलाइड्स की तबई खुसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि तबई खुसूसियात हम किसे कहते हैं। ऐसी खुसूसियात जो किसी कंपाउंड या किसी मुरक्कब की पहचान को बदले बिना, उसकी आइडेंटिटी को बदले बिना हासिल की जा सकती है। ऐसी खुसूसियात को हम कहते हैं उसकी तबई खुसूसियात, जैसे कि रंग है, कलर है, स्मेल है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये सब के सब जो है हमारी तबई खुसूसियात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज हमको देखना है अल्किल हैलाइड्स की तबई खुसूसियात। जो सबसे पहली तबई खुसूसियात हमको देखना है वो देखना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड की बंदिश की नौयत, कि हमारा जो CX बॉन्ड होता है, हम सबको पता है कि जो अल्किल हैलाइड्स होते हैं उसमें जो है कार्बन से कोई एक हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, और जो बंदिश और कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो बंदिश होती है वो होती है हम गिरफ्ती बंदिश। हम गिरफ्ती बंदिश होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के जरिए तैयार होती है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को तैयार करने में हमारा जो हैलोजन है एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और कार्बन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हमारी जो है हम गिरफ्ती बंदिश या फिर कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है। तो हमारा जो ये बंदिश है, जो हम गिरफ्ती बंदिश है, किस किस्म की होती है, ये पोलर होती है कि नॉन पोलर होती है, ये आज हम देखेंगे कि ये कुछ भी होती है या फिर गैर कुछ भी होती है। आप सभी को पता है कि जो हमारे हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स की बरकी मंफी खासियत उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जो है कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसलिए हैलोजन्स क्या करते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो कि इस बंदिश को तैयार कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन्स क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़े बहुत शिफ्ट हो जाते हैं हमारे हैलोजन्स की तरफ, और हैलोजन्स के ऊपर शिफ्ट हो जाने की वजह से हमारे हैलोजन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पे हैलोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इसलिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उसे हम माइनस साइन के जरिए, मनफी चार्ज के जरिए, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम होती है वहाँ पर हम प्लस साइन के जरिए जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हैलोजन्स क्या करता है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हैलोजन्स पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन वो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है पार्शियल, क्योंकि अभी बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे हैलोजन की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए अब से हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज के जरिए जाहिर करते हैं और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के जरिए जाहिर करते हैं। हाँ, अगर बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाता तब हमारे हैलोजन्स के ऊपर आता नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आता पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अभी यहाँ पर जो है बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन जो है इस हैलोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से हमारे हैलोजन के ऊपर आ गया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा कोई बॉन्ड या फिर ऐसी कोई बंदिश जिसके एक सिरे पर होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसी बंदिश को कहते हैं हम कुतबी बंदिश या फिर पोलर बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसके एक सिरे पर होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं हम पोलर बॉन्ड, और उर्दू में कहते हैं इसे हम पोलर कुतबी बंदिश। तो हमारे जो अल्किल हैलाइड्स होते हैं वो मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स होते हैं, मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ये पोलर कंपाउंड्स किस वजह से होते हैं, क्योंकि जो कार्बन और हैलोजन के दरमियान की जो बंदिश है वो एक पोलर बंदिश है, यानी वो एक कुतबी बंदिश है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से एक सिरे पर आ गया नेगेटिव चार्ज और एक सिरे पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इस वजह से हमारा जो अल्किल हैलाइड्स है वो जो है मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स हैं। लेकिन हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। इसलिए इसी वजह से अल्किल हैलाइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हाइड्रोकार्बन्स के काफ़ी अलग होती है। अब हम देखेंगे हैलोजन्स में कि हमारे जो हैलोजन्स हैं, जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ जाते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ जाते जाते हैं तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जाता है। यानी फ्लोरीन के साथ में जब फ्लोरीन हमारा किसी कार्बन के साथ में बॉन्ड तैयार करेगा तो बॉन्ड काफ़ी मजबूत होगा, जब क्लोरीन हमारा किसी कार्बन के साथ में बॉन्ड तैयार करेगा तो थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा। अब जब हमारा ब्रोमीन किसी कार्बन के साथ में बॉन्ड तैयार करेगा तो और भी थोड़ा तो कमज़ोर होगा, और जब हमारा आयोडीन किसी कार्बन के साथ में बॉन्ड तैयार करेगा तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होगा। ये कमज़ोर क्यों होगा, क्योंकि जो
हमारा बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की जो एटॉमिक रेडियस है वो काफ़ी कम है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो बॉन्ड काफ़ी लंबा होगा, उसकी जो बॉन्ड लेंथ काफ़ी लंबी होंगी। ब्रोमीन की जो एटॉमिक साइज़ है वो क्लोरीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉन्ड लेंथ है वो उससे भी ज़्यादा होंगी। और आयोडीन की जो एटॉमिक रेडियस है सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज़्यादा होंगी। मिसाल के तौर पर जो हमारा CH3F में कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है 139, जिसकी वजह से इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो तवानाई लग रही है वो लग रही है 452। जो बॉन्ड एंथैल्पी है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तोड़ने की जो तवानाई दरकार होती है, ज़रूरी होती है, उसे कहते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी। तो H3F में कार्बन और फ्लोरीन दरमियान के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 452 एनर्जी लगती है। और इसका जो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी हेलोजेंस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके डायपोल मोमेंट भी सबसे ज़्यादा है। दूसरा CH3Cl में जो कार्बन और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड है वो उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 178, क्योंकि क्लोरीन की जो एटॉमिक रेडियस है वो फ्लोरीन के मुकाबले ज़्यादा है। इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें तवानाई कम लगती है, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो CF के मुकाबले में कम है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन के मुकाबले में थोड़ी कम है। नेक्स्ट है CH3Br में जो कार्बन और Br के दरमियान में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 139। इसे हम सबके सभी PM में है, पिकोमीटर के अंदर। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 239 किलो जूल मोल इनवर्स जो है एनर्जी लग रही है, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 1.830 है। नेक्स्ट है CH3I में जो कार्बन और I के दरमियान में जो बंदिश है उसकी बॉन्ड लेंथ है 214 पिकोमीटर। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी लग रही है, क्योंकि इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज़्यादा है, और इसकी जो डायपोल मोमेंट भी सबसे कम है, क्योंकि आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बाकी तमाम हेलोजेंस के मुकाबले में सबसे कम होती है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, नुक्ते उबाल। जो हमारे अल्किल हैलाइड्स है उनका नुक्ते उबाल आमतौर पर हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन जो सालमत होते हैं वह आपस में सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल कुव्वत कशिश की वजह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इसमें जो है बंदिश में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, कुतबियत नहीं होती है, इसलिए तमाम के तमाम सालमत जो हाइड्रोकार्बन्स में वो सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल कुव्वत कशिश की वजह से ही जुड़े होते हैं। लेकिन जो अल्किल हैलाइड्स है, अल्किल हैलाइड्स में जो सालमत है वो डायपोल इंटरेक्शन दो कुतबी महावी कशिश की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और साथ ही साथ वंडरवॉल कुव्वत कशिश की वजह से भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हमारे जो अल्किल हैलाइड्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट नुक्ते उबाल हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जैसे जैसी मॉलिकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, जो हमारे मॉलिकुलर मास है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसी वैसी बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे अल्किल हैलाइड्स का वो भी बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो क्लोरीन के मुकाबले कम है, क्लोरीन का एटॉमिक मास वो ब्रोमीन के मुकाबले में कम है, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो आयोडीन के मुकाबले में कम है। तो जैसी जैसी एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास ऑफ द हेलो अल्किन बढ़ता जाता है, यानी उसकी जो कमियत है, सालमाती कमियत, हेलो अल्किन की सालमाती कमियत या फिर अल्किल हैलाइड्स की सालमाती कमियत, वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारा नुक्ते उबाल वो भी बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है मिसालें दी गई है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो फ्लोरीन CH3F से लेके CH3I तक जो हमारी सालमाती कमियत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो उसी तरह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी इजाफा हो रहा है। जैसे CH3F का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 194.6 है, CH3Cl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 248.8 है, CH3Br का जो नुक्ते उबाल है वो 276.6 है, और CH3I का जो नुक्ते उबाल है वो 315.4 है। तो जैसे जैसे सालमाती कमियत में मॉलिकुलर मास में जो है इजाफा होता जाता है वैसी वैसी जो है बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता जाता है। सपोज इसको हम समझेंगे किस तरह से। सपोज करो मेरे पास में दो गेंदें हैं और दोनों भी जो है छोटी हैं। छोटी होने की वजह से बहुत कम जो है एरिया है आपस में जो है टच करता है। इसका ये जो गेंद है बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से बहुत कम एरिया जो आपस में जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वंडरवॉल कुव्वत कशिश यहाँ पे बहुत कम होती है। लेकिन अगर हमारे पास में दो बड़ी गेंदें हैं
तो दो बड़ी गेंदें होने की वजह से जो सरफेस एरिया है, तो बड़ा सरफेस एरिया जो है एक दूसरे कांटेक्ट में आता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान में मौजूद वंडरवॉल कुव्वत कशिश भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर गेंद बड़ी होगी तो जो कांटेक्ट है हमारा वो भी ज़्यादा होगा, और वंडरवॉल कुव्वत कशिश ज़्यादा होंगी, यानी सालमात आपस में एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। इसलिए उनको ब्रेक करने के लिए, उन दोनों को अलग करने के लिए हमें तवानाई ज़्यादा लगेंगी, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे अगर गेंदें छोटी रही तो बहुत कम एरिया है जो कि आपस में कांटेक्ट होगा। जब कम एरिया जो है आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा तो वंडरवॉल कुव्वत कशिश भी जो है कम होगी, और जब वंडरवॉल कुव्वत कशिश कम होंगी तो उन सालमात को अलग करने के लिए तवानाई भी कम लगेगी, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है काफ़ी कम होगा। इसलिए यहाँ पर जो CH3F में जो है इसका जो हमारा जो मॉलिक्यूल है ये काफ़ी छोटा मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल छोटा होने की वजह से तो बहुत कम सरफेस, इन जो सालमात है, सालमात का बहुत कम सरफेस एरिया एक दूसरे कांटेक्ट में आता है, इसलिए उनके दरमियान की वंडरवॉल कुव्वत कशिश भी कम होती है, और वंडरवॉल कुव्वत कशिश कम होने की वजह से उनमें उनको अलग करने के लिए तवानाई कम लगती है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है कम होता है। लेकिन CH3I में, CH3I एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से बहुत सारा एरिया जो है एक दूसरे कांटेक्ट में आता है, ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आने की वजह से वंडरवॉल कुव्वत कशिश ज़्यादा होती है। वंडरवॉल कुव्वत कशिश ज़्यादा होने की वजह से उनके सालमात को हमें अलग करने के लिए तवानाई ज़्यादा लगती है, और जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी, कि हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं वो किस मोहलिल में हल पजीर होते हैं और किस मोहलिल में गैर हल पजीर होते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा कि हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं वो मॉडरेटली, यानी काफ़ी हल्के पोलर कंपाउंड्स हैं, यानी इनके एक सिरे पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, मुस्बत चार्ज होता है, और एक सिरे पर मनफी चार्ज होता है। लेकिन हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो पानी के अंदर हल पजीर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं, हम सबको पता है कि जो हमारा वाटर है, पानी का सालमा है HOH, और जो पानी के सालमात में जो है, पानी के दो सालमात आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बंदिश की वजह से। तो हाइड्रोजन बंदिश होने की वजह से हमारे जो पानी के सालमात है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमारे जो अल्किल हैलाइड्स है वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बंदिशें तैयार नहीं कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर पानी अगर लेंगे हम, तो ये पानी का एक सालमा है, ये पानी का दूसरा सालमा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी तरह से इस ऑक्सीजन पे भी आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों भी जो है आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, बरसुकूनी कुव्वत कशिश की वजह से एक दूसरे साथ में कशिश करते हैं और आपस में जो है हाइड्रोजन बंदिशें तैयार करते हैं। लेकिन हमारा जो अल्किल हैलाइड्स के अंदर कि जो हमारी कुतबियत होती है वो काफ़ी कम होती है, और कुतबियत बहुत कम होने की वजह से हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बंदिशें तैयार नहीं कर सकते हैं। दूसरी इसकी वजह से हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं वो पानी में गैर हल पजीर होते हैं। लेकिन हमारे बाकी जो अल्किल हैलाइड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल पजीर होते हैं। जितने हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, नामियाती मोहल्लिल हैं, जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, तो ऐसे जितने भी CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है, तो हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं इन सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल पजीर होते हैं।